यस सर। ठीक है, कितना है उसका रेट ऑफ डिविडेंड है, डिविडेंड का परसेंट है 6%। 100 रुपीज शेयर को 112 रुपए में खरीद रहा है, तो उसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज और उसका मार्केट वैल्यू है 112 रुपए। ठीक है, फाइंड हिज एनुअल इनकम। एनुअल इनकम तो निकल जाएगा, ठीक है, एनुअल इनकम तो निकल जाएगा। इसका सेकंड पार्ट ये कह रहा है when the share falls to 96 रुपी, जब ये प्रोसीड वाला था ना, प्रोसीड मतलब इसको कुछ बेच के दूसरा शेयर खरीद लिया, इसको कहता है प्रोसीड्स। इसको बेच के कुछ दूसरा शेयर खरीद लिया क्या, जब वो 96 रुपए को हो जाता है तो वो दूसरा शेयर में इन्वेस्ट करता है, जो रेट है 10% रेट और डिविडेंड है 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में, शेयर एट ₹8। ये है मेरा फेस वैल्यू, ये है मेरा मार्केट वैल्यू, ये है मेरा रेट ऑफ सेल कितना में करता है जी, 96 रुपए में सेल करता है। सेल करता है, शेयर 96 रुपए में सेल करता है। सेल करके ये वाला शेयर, सेकंड वाला शेयर खरीद लेता है। सेकंड, इसको हम सेकंड इन्वेस्टमेंट है। Find the change in annual income. Find the change in annual income. अब आपको क्या करना है, इनकम में जो डिफरेंस है उसको निकाल देना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जब कुछ भी बताया गया नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया है कि इंक्लूडिंग डिविडेंड बेच रहा है कि ये ऐसे बेच रहा है, जब कुछ बताया नहीं है तो वो एक्सक्लूडिंग डिविडेंड है। क्या है, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। तो अब ये वाला देखिए, ठीक है भाई, पहली बात ये कितना शेयर है, पहली बात वो देख लेते हैं। पहला केस है, केस नंबर 1, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितना खरीदा है, ये क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है मेरा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ दैट। ठीक है, तो कितना इन्वेस्ट किया है, 10080। नंबर ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू किस रेट में खरीदा है, वो 112 रुपए में। इसी वाले क्वेश्चन में आगे थोड़ा टफ हो जाता है कि इसको नंबर ऑफ शेयर एक्स करके बेच देता है, वैसा भी क्वेश्चन आएगा। तो कितना भाई, कितना शेयर खरीद लिया, इसको बस डिवाइड कर देंगे 112 करेंगे तो 7 का टेबल में 1 बार में, 6 बार में, 7 का टेबल में 480 से 840 में 9 बार में, हाँ 9 कितना हो गया जी, 90 शेयर वो इसको खरीदा है। ठीक है, इस वाला कंडीशन में 90 शेयर खरीद लिया। चलिए 90 शेयर खरीद लिया, तो इस वाला केस में हम तो इनकम तो निकाल लेंगे ना, इनकम फर्स्ट केस में इनकम तो निकाल लेंगे। करेक्ट, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यस सर। इनकम क्या होता है, इनकम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ दैट। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है जी, 90, रेट ऑफ परसेंट कितना है मेरा, 6% ऑफ फेस वैल्यू कितना है मेरा, 100। कड़िया कितना रुपया हो गया, 540। फर्स्ट वाला कितना इनकम 540 हो गया। हमको ही चेंज ऑफ इनकम निकालना। ठीक है, अब हमको पता करना है कि भाई ये जब ये खरीदा, इसको बेच के जब ये खरीदा तो कितना शेयर खरीदा होगा। सबसे पहले कितना शेयर में खरीदा था, पहला वाला कितना, 90 शेयर। ठीक है, अब 90 शेयर को किस रेट में बेचा है जी बच्चों, दिया हुआ है 96 रुपए से बेच दिया है, 96 रुपए से बेच दिया है। इसी को कहते हैं प्रोसीड्स, इसी को कहते हैं प्रोसीड्स। कितना शेयर 90 शेयर। 90 शेयर को किस रेट में बेचा है, एक शेयर को 96 रुपए में, टोटल कितना बेच दिया, तो 96 into 9, तो 960 में से 860, 8640। अब ये बेच के इसके पास जो पैसा आया वो क्या खरीदा, ये वाला चीज खरीदा। ये जो बेच के इसके पास पैसा है, ये वाला शेयर खरीदा। तो हम देखेंगे ये वाला शेयर कितना खरीदा, इसको हम N2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम N2 मान, कितना खरीदा, वही फॉर्मूला होता है, इन्वेस्टमेंट
इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर, करेक्ट? क्योंकि सेकंड केस है तो N2 मान लो, मार्केट वैल्यू सेकंड वाला, ठीक है। अब ये कितना इन्वेस्ट किया होगा, जो इसको बेचा वही वाला इन्वेस्टमेंट है, यही होगा। दैट इज 8640 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर सेकंड वाला केस में इनटू मार्केट वैल्यू। इसका मार्केट वैल्यू कितना है, 10 रुपए का सामान 8 रुपए में, 10 रुपए का सामान 8 रुपए में, ठीक है। तो ये कितना शेयर हो गया जी, 180। 180. आपने जो बोला था ना, ठीक है, 180 करेक्ट। कोई डाउट? पहला वाला केस मिल गया, सेकंड वाला केस मिल गया, नंबर ऑफ शेयर मिल गया। अगर नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा इस पे इनकम कितना हुआ, इनकम कितना हुआ, और वो इनकम पहले वाला इनकम को डिफरेंस कर देना, वही पूछना है। ये वाला इनकम और ये वाला इनकम को डिफरेंस कर देना, यही पूछना है। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, ये वाला यहाँ लिख लो तो पहले, ये वाला थोड़ा मिटाना है, थोड़ा ये वाला कौन एक बार लिख लिए? कैसे लिखना होगा बता दो। बुक के जो कुछ क्वेश्चन है टफ, टफ क्या थोड़ा अजीब, टफ तो नहीं कहेंगे, टफ ही है, पहले से थोड़ा अनयूजुअल है और कुछ नहीं, वही सब करेंगे आज, चैप्टर खत्म। सर हो गया। हाँ ठीक है, चलिए मुझे याद था। चलिए अब आते हैं सेकंड वाला केस में इनकम, सेकंड वाला इन्वेस्टमेंट में इनकम, ये सेकंड इन्वेस्टमेंट है ना, इनकम, इनकम या फिर डिविडेंड भी कह सकते हो। सेकंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है जी, फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना है 1080 इनटू डिविडेंड परसेंट। कितना डिविडेंड परसेंट मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 10. जिसका फेस वैल्यू कितना 10 रुपए, 10. 1080 बस। सेकंड वाला केस में इतना इतना अर्न किया, फर्स्ट वाले केस में इतना अर्न किया, तो लिख देंगे डिफरेंस इन इनकम 540. 540, दैट इज सेकंड वाला केस माइनस फर्स्ट वाला केस, दोनों का डिफरेंस 540। चलिए कर ही लोगे। तो 25 बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, बना लिए थे 25, 26 बनाएंगे। ठीक है बच्चों, हो गया? Yes, sir. हाँ सर। यस सर हो गया। तो ये तो 25 बिल्कुल एज इट इज है, वो आप लोग बना लेना, बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल सेम है। और उसके बाद आते हैं 26 नंबर, 26 नंबर, 26 नंबर, 26 नंबर क्या कह रहा है, कहाँ गया, हाँ, अ पर्सन विजिट सॉरी इन्वेस्ट 4368, कितना इन्वेस्टमेंट है उसका, उसका इन्वेस्टमेंट है 4368 रुपीज, और बाइज अ सर्टेन, कुछ बाय करता है, क्या बाय करता है भाई, 100 रुपीज शेयर को बाय करता है 98 रुपीज में, मतलब उस शेयर का फेस वैल्यू तो 100 है, लेकिन उसको बाय करता है 91 रुपीज में, ठीक है, 91 रुपीज में। सेल्स आउट, अब इसको सेल्स कर देता है, सेल कर देता है, सेल वर्थ रुपए का वर्थ बनता है। ये जो लिखा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल्स आउट वर्थ, वर्थ 2400 रुपीज का वर्थ का शेयर बेच देता है, ठीक है। when they have risen to 95, तब बेचता है जब उसका सेलिंग प्राइस हो गया था 95 रुपीज, ठीक है, पर शेयर। कब बेचता है, जब 1 शेयर का वैल्यू हो गया था 95 रुपीज, 95 में खरीदा, 95 में बेचा, ठीक है।
and the remainder when they have fallen to 85. कुछ बेचा इस रेट में, फिर रिमेनिंग जो शेयर है वो बेच दिया वो 85 रुपीज पर शेयर, ठीक है, 85 रुपीज पर शेयर में रिमेनिंग। कुछ इसमें बेचा और जो बच गया उसको इस रेट में बेच दिया। तो फाइंड द गेन और लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। इजी क्वेश्चन है, गेन निकालना है या फिर लॉस निकालना है पूरे होल ट्रांजेक्शन में। देखिए कुछ समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? वही चीज है सर, बस इसको 2 भाग में करना है, मतलब तो भाग में कर देना, ठीक है, वही सही है। तो चलिए फर्स्ट वाला केस में मेरा क्या है? फर्स्ट वाला केस मेरा ये बोल रहा है, पहले देखिए कितना शेयर खरीदा होगा, कितना शेयर खरीदा होगा, तो कितना शेयर का फंक्शन क्या था, ठीक है, that is 4368 is equal to number of share into market value जिस पर इस रेट में वो खरीदा, that is 4368 by 91 48 13 का टेबल से आ रहा है, 13 से 3 4 आ गया, फिर 3 फिर 7 7 5 6 हो गया है ना, फिर 7 से जा रहा है 48 आएगा 48 yes। तो जो नंबर ऑफ शेयर बाय किया वो 48 बाय, ठीक है। अब देखिए अब इंपॉर्टेंट है, 48 शेयर को दो हिस्सा में बेच दिया, कुछ हिस्सा 95 रुपए से बेच दिया और कुछ हिस्सा जो रिमेनिंग बच गया शेयर वो 85 रुपए से बेची, ठीक है। कुछ हिस्सा 95 बेचा, कुछ हिस्सा 85 बेचा। अब 95 रुपए में बेचा वो कितना शेयर बेचा, अब ये कैसे निकालेंगे? अब जो 95 रुपए से बेचा कितने शेयर को बेचा सर? वर्थ तो दिया हुआ है ना, बस 48 शेयर है ना, तो कुछ शेयर बेच दिया इस रुपीस में और जो रिमेनिंग शेयर है उसको बेच दिया 85 रुपीस, ठीक है। तो एक दूसरा प्रॉफिट लॉस निकाला। तो ये अभी ये बोल रहा है कितना का वर्थ बेचा था, 2400 रुपया का वर्थ बेचा था। इसका मतलब जब वर्थ बोल देगा ना, यहाँ इसमें कोई मार्केट प्राइस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब उसका फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज, 100 रुपीज का सामान वर्थ मार्केट में जो है वर्थ 2400 रुपए बेच दिया, मतलब मार्केट का रेट अप जाए या डाउन जाए उसको कोई मतलब नहीं। तो 2400 का सामान बेच दिया 100 के रेट में, मतलब 24, मतलब समझ रहे हो, 24 शेयर बेचा इसको, कितने शेयर बेचा ये 24 शेयर इस रेट में बेच दिया। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अच्छा हाँ सर, समझ में आया? जो वर्थ है ना ये इंपॉर्टेंट है, वर्थ 2400 का वर्थ है, मतलब अगर आप करोगे कोई डिवाइड 24 को तुम 95 से डिवाइड करोगे तो होगा नहीं, 24 को तुम 91 से डिवाइड करोगे तो होगा नहीं, 24 किससे डिवाइड होगा, खाली 100 से। 100 से। समझ रहा है? अभी जो वर्थ की बात है ना, वर्थ का मतलब उसका एक्चुअली फेस वैल्यू पर वो रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर ही सेल्स, जो भी है सेल, ही सेल्स वर्थ, लिख देंगे वर्थ 2400, 2400 में कितने शेयर बेचा होगा वो 2400, और एक शेयर का एक्चुअल वर्थ कितना है, एक्चुअल वर्थ एक वैल्यू पे कितना है 100 रुपीज, कितने शेयर बेचा वो 24 शेयर इस रेट में बेचा। अब टोटल शेयर कितने थे मेरे पास, टोटल शेयर थे 48, और 48 24 इस रेट में बचा, तो मतलब रिमेनिंग क्या बच गया 24, ठीक है। यहाँ मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ 24 और रिमेनिंग भी क्या हो जाएगा मेरा 24, समझ में आ गया। 24 इस रेट में बेच दिया, 24 शेयर इस रेट में बेच दिया, ठीक है। तो फाइनल सेलिंग, पूरा सेलिंग कितना हो जाएगा जी, फाइनल सेलिंग पॉइंट 24 into 95 है ना, प्लस 24 शेयर रुपीस रेट में बेचा 24 को अगर कॉमन ले लेंगे तो अगर 95 प्लस 85 दैट इज 24 into 180, 24 को अगर 180 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा जी 90 45 में से माइनस करो 1%, दैट इज 1.80, मेरे ख्याल से 4320, यही है क्या, है ना।
अब वो डिफरेंस बोल रहा है, इन्वेस्ट इतना किया था, फाइनल उसको इतना मिला, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मेरे ख्याल से लॉस हुआ, है ना? इन्वेस्ट किया था 4368 का, अब वो फाइनल उसको मिल रहा है 4320 का, तो उसको लॉस हुआ ना? यस कितना का लॉस हुआ भाई? 58 तो 48 आंसर है, देखो तो इसका 48 आंसर है ना? ठीक है, इसका आंसर 48 होगा, देखो तो बच्चों, है ना? लॉस हुआ क्योंकि 4368 इन्वेस्ट किया था और उसको मिला कितना? 4320, देखो तो यस सर 48 है। 48 रुपए का लॉस। ठीक है, गॉट इट। यस सर। जब ये वर्थ बोलेगा ना, वर्थ का मतलब हो गया फेस वैल्यू, ठीक है, उसको मार्केट वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है। लिख लीजिए। सारा करेंगे रिमेनिंग वाला। सर दूसरा पार्ट में जो ये सेलिंग प्राइस करके आप लिखे हैं वो कैसे किए? देखो, अब ये बोल रहा है कितना खरीदा, हम लोग निकाले 48 शेयर खरीदा, ठीक है। हाँ बोल रहा वो जो शेयर है जिसका वर्थ 2400 है, कुछ इस रेट में बेचा और जो रिमेनिंग बच गया वो किस रेट में बेचा? इस रेट में बेचा, ठीक है। हाँ अब वो हमको पता करना वो कितना का वर्थ है, कितना शेयर बेचा 95 रुपीज में, रिमेनिंग क्या कर देंगे 48 माइनस वो कर देंगे, है ना। तो हम वो निकाल ले 2400 को किस रेट में, जब हम वर्थ बोले तो किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 100 2400 का वर्थ डिवाइड बाय कितना, तो कितना हो गया 24 शेयर, तो 24 शेयर इस रेट में बेच दिया 95 में, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 48 था, 48 में 24 बचा। 24 गॉट इट। तो 21 हाँ सर। शेयर 24 शेयर को 95 रुपीस में बेचा पर शेयर, और 24 शेयर को किस रेट हाँ में बेचा? और 24 को 85। तो उसको फाइनल कितना मिला होगा? कितना मिला होगा बच्चों? दिस इनटू दिस, है ना, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। नहीं समझा सर आपका आवाज वीडियो कुछ दिस इनटू दिस 24 इनटू 95 प्लस 24 इनटू 85, समझ में आया? आए? यस सर। अरे तुम 10 चॉकलेट 50 रुपए में बेच रहे हो, फिर 5 चॉकलेट 10 रुपए में बेच रहे हो, तो टोटल तुम कितना मिला? क्या करोगे? इंटू करोगे ना, इंटू करके प्लस करोगे ना। ठीक है, यस सर। अंकित जी चले गए लग रहा है। हो जाएगा तो बोल देना हाँ हो गया, मिटा दूंगा मैं। सर हो गया। सर हो गया है। सर हो गया। अंकित कनेक्ट हो रहा हूँ। बोलो बोलो सर, आ गए वापस आ गए। अच्छा ठीक। अरे तुम 10 चॉकलेट 20 रुपए में बेचे और 5 चॉकलेट 10 रुपए में बेचे, तो ओवरऑल तुमको कितना मिला? सर क्या करोगे? 200 10 सर कितना बोले? 5 चॉकलेट को 10 रुपए प्लस 5 इंटू 10, हाँ हाँ वही हाँ। करोगे तो वही तुमको मिला, तो उसको इतना मिला, उसको इतना इन्वेस्ट किया तो मतलब ये वर्थ से सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स निकलेगा और इसका कुछ काम नहीं। नहीं, हमको लगा ये 85 रुपया का शेयर का जितना मतलब वो हुआ 24 इंटू 85 प्लस 2400 ये कर देंगे तो आ जाएगा। नहीं वो नहीं करना, ठीक है। मतलब 2400 रुपए जिसका वर्थ है 2400 रुपया, एक्चुअल जो प्राइस है 2400 रुपया, ठीक है, वो है एक्चुअल जो होता है, वो फेस वैल्यू होता है, और मार्केट तो फ्लक्चुएट करता रहता है ना, मार्केट रेट फ्लक्चुएट करता है, लेकिन फेस वैल्यू सेम ही रहता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 अच्छा क्वेश्चन है। 27 ये बोल रहा है बाय परचेजिंग 50 रुपीज गैस शेयर फॉर 80 ईच,
₹50 का सामान बेचा मिला उसको 80 में, ठीक है, तो उसका फेस वैल्यू है 50 रुपीज, मार्केट वैल्यू है 80 रुपीज। फेस वैल्यू है 50, मार्केट वैल्यू है 80। A man gets 4% profit on his investment। अब 4% प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ? प्रॉफिट मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब वो क्या है? रेट ऑफ रिटर्न है। क्या है वो? रेट ऑफ रिटर्न। ऑफ रिटर्न है, वो डिविडेंड रेट नहीं है। उसको अपने इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है 4%, ठीक है, प्रॉफिट, रेट ऑफ रिटर्न है। अब क्वेश्चन है व्हाट रेट परसेंट इज कंपनी पेइंग। कंपनी क्या दे रही है? तो कंपनी वाला क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड ना, रेट ऑफ डिविडेंड, वो आपको निकालना है। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है डिविडेंड निकालना है जब उसका नंबर ऑफ शेयर 200 हो जाएगा। डिविडेंड निकालना है जब उसका नंबर ऑफ शेयर 200 हो जाएगा, तो व्हाट इज द डिविडेंड, करेक्ट, वो तो बाद में निकल जाएगा। ये मेरा पहला पार्ट है, ये मेरा सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा? एनी आइडिया? रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड वगैरह जब भी निकालना होगा तो यही वाला आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगर हमको डिविडेंड पता नहीं है तो आपको क्या करना है? देखो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है बच्चों, बोलो। सर ये इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। डिविडेंड मिला डिवाइड बाय आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया इनटू 100। ठीक है। डिविडेंड का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। अब ये इनटू 100, ये Face इनटू 100 कर दिया। बाय इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, करेक्ट। यस सर। करेक्ट। अब रेट ऑफ परसेंट कितना दिया था? रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया था? 4%, करेक्ट। अब 4% में यहाँ 4/100 मत कर देना, क्यों? वो परसेंट को ही करने के लिए तो ये इनटू 100 करते हैं ना, हाँ सर। है ना। 4/100 वही तो इनटू हुआ ना, 4/100 ही तो जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 100 मत कर देना, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेयर कट गया, क्या बच गया ऊपर में? खाली R इनटू FV बाय MV। ऐसा करके कुछ फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 4% रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न। अब निकालिए, 4 लगा दीजिए, ये रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है मुझे। FB मतलब फेस वैल्यू कितना है? 50, मार्केट वैल्यू कितना है जी? 8, ठीक है। कहीं भी देखो बाय 100 बाय कहीं नहीं, कट गया कितना आ गया? रेट ऑफ डिविडेंड कितना आ गया? 32/5, 32/, दिख रहा है उधर? हाँ दिख रहा है। 32/5 कितना होता है भाई? ये होता है मेरे ख्याल से 6/5। 6.4 ना, 4। बस 6.4% आंसर। रेट ऑफ डिविडेंड हो गया 6.4%। पहला वाला डन हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि डिविडेंड निकालना है अगर उसके पास 200 शेयर है, तो 200 शेयर वाला फॉर्मूला लगा दो ना, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड निकालना है ना, 6.4% इनटू फेस वैल्यू कितना है जी? 50। उसके बाद बाकी कैलकुलेट कर, है ना। ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 640। देख लो, ये ना यही होगा 640। यस सर 640। ठीक है। फिर 28, 29 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही निकालना है, यही वाला फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ऐसे कर देना है। स्कूल में लिखना होगा तो ऐसे करके लिख देना, ठीक है। ये डायरेक्ट, कहीं भी बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी कहीं बाय 100 करने की जरूरत नहीं है। वो कट गया। सुप्रीत नहीं है क्या?
है? है सर। तो जसप्रीत। और वो उसका नाम कहाँ गया वो? आयुष। प्रीतम। आयुष। हाँ है हम। आयुष नहीं दिख रहा है सर। ठीक है। Realme 2 Pro का। मैथ अभी तक आसान लग रहा है ना? हाँ सर। हाँ? हाँ सर, यस। क्या बोल रहे हो? लग तो रहा है सर। आसानी है, 10th का आसानी है। बस आप लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर कर लेना। बता दे? फैक्टराइजेशन भी Yes, कोई चैप्टर है क्या सर? हाँ, फैक्टराइजेशन है। अब कैसे आसान? फैक्टराइजेशन आसान है। तो ये आप लोग ये खुद बनाओ तो चलो, एक तो बनाओ तो। ये यही वाला है, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड 14%। रेट ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड हो गया 14%। कंपनी डिक्लेयर करती है, इसका मतलब रेट ऑफ डिविडेंड है। उसके बाद मार्केट शेयर है 50 रुपया, नहीं मार्केट वैल्यू है, हाँ फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज। मार्केट वैल्यू निकालना है, मार्केट वैल्यू ही निकालना है। अगर उसका फेस वैल्यू है 50 रुपीज, फाइंड द मार्केट वैल्यू इफ 50 रुपए का शेयर। अगर रेट ऑफ रिटर्न मेरा हो गया, रेट ऑफ रिटर्न मेरा हो गया 10%, निकालो तो खुद से। रेट ऑफ रिटर्न हो गया 10%। तो अभी बताया था ना रेट ऑफ रिटर्न और ये रिलेशन, बताया था ना, बताया था ना? हाँ सर। हाँ सर। नहीं बिल्कुल वैसे ही करना, रो को डिवाइड कर देना। ये वाला अच्छा फॉर्मूला आया था हमारा कि रेट ऑफ रिटर्न आया था हमारा फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला स्कूल में डायरेक्ट नहीं लिखना, याद रखना। आया था मेरे ख्याल से रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, यही आया था। इस पे रख देंगे। हमको ये पता है, डिविडेंड पता है, फेस वैल्यू पता है, रेट ऑफ रिटर्न पता है, मार्केट वैल्यू निकल जाएगा। हाँ लेकिन स्कूल में ही डायरेक्ट मत लिखना, क्योंकि 4 नंबर पर आता है सब, 3 नंबर या 4 नंबर। वैसे ही करना जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना, डिवाइड करके, वैसे हाँ। काट के दिखा देना टीचर को। तो 70 है क्या? नहीं ऑफिशियली इस्तेमाल नहीं है सर 70 होगा आंसर। 70 70 रुपए। ठीक है, वेरी गुड। उतना ही है सर। यस 10 हो गया यहाँ पे 50 इंटू 14 हाँ 70। Yes, sir. वेरी गुड, ये हो गया। और चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखो तो खुद से हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है 31 में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग बोल दिया, पूछने का तरीका अलग बोल दिया। 31 क्या बोल रहा है देखो, पूछने का तरीका अलग से कह दिया। बोल रहा है एट व्हाट प्राइस, अंकित बताएगा तुम क्या बोल रहा है। एट व्हाट प्राइस शुड 6.25% of rupees 50 rupees share be quoted when the money is worth 10%, when money is worth 10%। सर कौन सा क्वेश्चन है? 31 है शायद बुक में, छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? सर ये रेट ऑफ डिविडेंड है 6.25, ठीक है, ओके, फेस वैल्यू है 50, ठीक है। और सर रेट ऑफ रिटर्न 10% है। क्या निकालना क्या है सर? इसमें कोट किया जाए, एट व्हाट प्राइस दिस शुड बी कोटेड, लिखा हुआ है एट व्हाट प्राइस दिस शुड बी कोटेड व्हेन द मनी इज वर्थ 10%। इसका मतलब क्या निकालना है मुझे? Market value. मार्केट वैल्यू निकालना होगा। Market value. और मार्केट वैल्यू हम निकालना सीख लिए थे, करेक्ट? Yes, हाँ sir. सर। चलो निकालिए, यस सर निकालिए। ये सुप्रीत बोलो।
ये कौन सा क्वेश्चन है यार, बुक में मिल ही नहीं रहा है। 31 नहीं है यार 31। अच्छा छोड़ो ना, कोई होगा ना सर, सर डिक्टेट की है ना। हाँ हम डिक्टेट की एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है। आपका कौन सा एडिशन है? देख रहे सर, 1 मिनट। पिछले साल का है कि पिछले कौन सा नहीं सर, एडिशन? इस साल इस चेंज साल हुआ का है। है नया खरीदे हो? सर, 23rd एडिशन है। 23rd एडिशन, मैं देख लेता हूँ। मेरा है 21st, इसका मतलब तुम्हारा नया वाला है, इस साल का है, 2020 का। यस सर। थोड़ा बहुत चेंज करते रहता है। आप लोगों को कोई डाउट होगा, कोई भी डाउट होगा तो ऐसे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है, मोबाइल से फोटो खींच के स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक है? मैं देख सारा लूंगा। ऑप्शन ऑफ रहता सर 80 है आंसर। कितना है? 80। 80 है ना? एक सेकंड, लेट मी सी। 31 ना, 31। क्वेश्चन नंबर 31 एक्सरसाइज 3 का 31। नहीं, कितना है आपका? मेरा तो 80 आया है। 80 नहीं है, 31.525 है। हाँ सर उतना ही होगा, 31.25 आ गया मेरा। 31 हाँ सर, आ गया। हाँ, तो 31.25 मल्टीप्लाई में गलती की हो, देख लो। हाँ सर। सर आ गया। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्या था? रेट ऑफ रिटर्न। क्या था जी? रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या निकाले थे हम लोग? इन्वेस्टमेंट बाय डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट में क्या था? रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट। अब रेट ऑफ रिटर्न कौन सा है? ये है रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो 10% मत रखना है, 10 का 100 पता ना, 100 उधर जाता था और वो 100 ये 100 करता था। हाँ रेट ऑफ डिविडेंड कितना होगा? 6.5 डिवाइड बाय परसेंट में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रेट परसेंट लिए थे तो बाय 100 और वो 100 ही कटा था। ठीक है, 6.2 फेस वैल्यू आया 50, ये मार्केट वैल्यू निकालना है। तो ये 10 ये जो कटा मार्केट वैल्यू हो गया तो आसान हो गया। इसको 5 से गुना करना है, इसको 5 से गुना करना है, तो 6 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। 0.25 को 5 से गुना करोगे तो हो जाएगा 3125। 31.25। सर आ गया। देखिए कोई बात नहीं, गलत हो गया। आगे से सर हम रेट ऑफ रिटर्न को रेट ऑफ डिविडेंड ले लिए थे इसलिए। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। हेलो 31 32 हो जाएगा। अब हम करते हैं सीधा 33 क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम डिक्टेट कर रहे हैं। यस सर। कह रहा है a man sold some, a man sold some, कुछ रुपए बेच दिया। कौन सा रुपए बेच दिया? सर SOME वाला कि SUM वाला? paying 10% डिविडेंड। ध्यान दीजिए इधर, paying 10% डिविडेंड at a discount of 25%। कुछ बेच दिया, सम शेयर बेचा, कुछ शेयर, हमको नहीं पता कितना शेयर बेचा है, कुछ शेयर बेच दिया, सम शेयर इसका बेच दिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये जो कुछ शेयर बेचा उसको फिर वो क्या किया है जी? कहा गया क्वेश्चन 33। उसको फिर वो इन्वेस्ट कर दिया है, मतलब प्रोसीड वाला क्वेश्चन है। प्रोसीड का मतलब उसको बेच के दूसरी जगह इन्वेस्ट किया। कहाँ इन्वेस्ट किया? तो 100 रुपए का शेयर है, डिविडेंड उसमें 16% है, डिविडेंड मेरा उसमें 16% है, और डिविडेंड मेरा 16% है, कोटेड एट ₹80। ठीक है, इसमें बेच दिया, इसको बेचा, इसको खरीद लिया। ठीक है, उसके बाद है 10 इंक्रीज इन इनकम।
2000 रुपया उसका इनकम में बढ़ोतरी हुआ, बस यही अच्छा क्वेश्चन। गिवन क्या है कि उसका इनकम कितना हुआ, इंक्रीज इन इनकम। क्या दिखा है वो, इन इनकम 2000 रुपए का उसका बढ़ोतरी हुआ। तो मुझे निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय हिम, ये कितना शेयर इसको बेचा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इंक्रीज इन इनकम है, ध्यान सबको समझ आएगा क्वेश्चन। नहीं। ये इसका पहला इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसको पूरा शेयर नहीं बेचा है, कुछ शेयर बेचा है, कुछ शेयर बेचा है, कुछ शेयर बेच दिया, कुछ शेयर बेच के ये दूसरा वाला खरीदा, ये सेकंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यस सर। अब जो खरीदा है तो उसका इंक्रीज इन इनकम 2000 है। इंक्रीज इन इनकम का मतलब ये होता है आप इसका डिविडेंड निकालोगे, इसका डिविडेंड निकालोगे सेकंड वाले का, दोनों का डिफरेंस यही होगा ना। समझ में आया, इंक्रीज इनकम, इसका इनकम निकाला, इसका इनकम निकाला, दोनों का डिफरेंस कर दिया 2000, ठीक है। इंक्रीज इनकम मतलब यही हुआ। विदाउट बोलो नहीं सर। नो सर। अंकित, क्योंकि इसका अगला क्वेश्चन आप लोग खुद बनाना होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 400 आंसर आया। 400 400 33 का, हाँ 400, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सही। कौन बनाया नाम? आदित्य। क्वेश्चन सर सुप्रीत। आदित्य हेलो हेलो हेलो, सबको ध्यान दो, ये ध्यान देने के वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको बिटाना ही पड़ेगा। एक बार इसको लिख लो तो, एक बार इसको लिख लो तो, लिख लिए मिटा दीजिए। क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। मिटा दीजिए। हाँ, फर्स्ट वाला कंडीशन है, फर्स्ट वाला कंडीशन है। अब ये हमको पता है क्या कितना बेचा है। मेरा अल्टीमेट एम क्या है, मेरा अल्टीमेट एम है ये है कि इसका इनकम निकालेंगे, इसका इनकम निकालेंगे, दोनों का क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। इसका इनकम निकाल के इसका इनकम, इनकम का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? इनकम क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट डिविडेंड। रेट पता है, फेस वैल्यू पता है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर हमको पता नहीं है। नहीं। पहली बात, ये कितना शेयर खरीदा होगा, देखो देख लो, है ना। ये देखिए, तो मान लेते हैं वो बेच दिया एक, लेट ही सोल्ड एक्स शेयर, मान लेते हैं वो कितना शेयर बेच दिया जी, कितना शेयर बेच दिया, हेलो, एक शेयर बेच दिया, ठीक है। अब हमको बताना है, ये वाला क्वेश्चन है 70, हाँ। तो मुझे बताओ उसमें उसका डिविडेंड क्या होगा, फर्स्ट वाले केस में डिविडेंड क्या होगा, इस वाले इन्वेस्टमेंट, पहला वाला इन्वेस्टमेंट क्या था, नंबर ऑफ शेयर है x इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट कितना है जी 10 इनटू फेस वैल्यू कितना है, 100 10x हो गया, 10x हो गया, ये मेरा डिविडेंड हो गया फर्स्ट केस में, ठीक है, मेरा डिविडेंड हो गया फर्स्ट केस में। अब ये क्या बोला, कुछ शेयर उसको बेच दिया, है ना। कितना बेचा, x अमाउंट को शेयर में बेचा है। तो याद है ना, प्रोसीड वाला पता है ना, प्रोसीड क्या था फॉर्मूला, प्रोसीड मतलब इन्वेस्टमेंट टाइप का था ना। कितना शेयर को बेचा, x शेयर को बेचा, किस रेट में बेचा, बच्चा बताओ तो, किस रेट में बेचा, 100 रुपए बेचा कि 25 डिस्काउंट है, 25% सॉरी, तो फिर 75 100 का 25% डिस्काउंट करे तो कितना हो गया, 75 ठीक है। ये कितना हो गया, 75x, ये बेच दिया। ये अमाउंट बेचा तो किस में लगाया, इतना अमाउंट बेचा किस में लगाया, सेकंड वाले के। तो सेकंड वाला के लिए हमको क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है, यही ना। डिविडेंड का क्या फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ शेयर आता है ना। और आपको पता है कि नंबर ऑफ शेयर अलग अलग रेट से अलग अलग होता है, तो इसका नंबर ऑफ शेयर अलग होगा, है ना। चलो वो ध्यान मत दो, ये देखो तो क्या था फॉर्मूला, सेकंड वाला है ये, सेकंड वाला का इन्वेस्टमेंट क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ शेयर से निकालना पड़ेगा ना, कितना खरीद पाया, क्या था, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, यही था ना। ये 75x खरीदा, सर यहाँ से लगाया, इन्वेस्ट कितना शेयर खरीदा होगा जी, सेकंड वाला केस में मार्केट वैल्यू कितना है, तो सेकंड वाला नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदा बच्चों, इतना खरीदा। सेकंड वाला नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदा है, कितना हो जाएगा ये देखो,
कितना खरीदा 15/16x सेकंड वाला केस है, सेकंड वाला केस, ठीक है। इसको एंट्री मान लीजिए, कर दो, कोई मतलब समझ में आया? यस सर। यस सर। सेकंड वाला का नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदा, इतना खरीदा। अब हमको निकालना क्या है, डिविडेंड निकालना है। क्या निकालना है, डिविडेंड। सेकंड वाला से डिविडेंड निकाला, दोनों का डिफरेंस कर, डिविडेंड ऊपर मिटा दे। यस सर। सेकंड वाला केस में मुझे डिविडेंड निकालना है, सेकंड वाला डिविडेंड ऑन द सेकंड केस। सेकंड वाला है डिविडेंड, क्या बोला, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितना सेकंड वाला 15/16x, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना सेकंड वाला केस में 16% इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है मेरा 100। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना आया भाई सेकंड वाला केस में इनका डिविडेंड इतना है। कोई डाउट? तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अब आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको यह दिया हुआ है कि इंक्रीज इन इनकम मतलब डिफरेंस इन इनकम। डिफरेंस इन इनकम मतलब पहला वाला और सेकंड वाले का डिफरेंस ये है। तो पहले ये वाला कौन बड़ा है 15x 16x, कौन बड़ा है? यहाँ 15x है, यहाँ कितना था 10x, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना जी। इंक्रीज इन इनकम, इनकम में इंक्रीज कितना हुआ थी 2000 रुपए, ठीक है। दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 15x कमाया, इनिशियल कितना कमाया 10x कमाया, दोनों का डिफरेंस कितना है 2000 रुपीज। दैट इज 5x इज इक्वल टू 2000, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, काटोगे 400। मतलब पहला वाला शेयर कितना बेचा था वो 400 शेयर बेचा था, समझ में आया? यस सर। ठीक है, फिर से बोलो, किसी को डाउट? एनीवन? एनीवन? नो सर। नहीं सर। समझ में आ गया सर? हाँ ठीक है। फर्स्ट वाला डिफरेंट निकाले, फिर वो कितना बेचा वो निकाले, वो कितना बेचा सेकंड वाला केस में इन्वेस्टमेंट और फॉर्मूला लगा दिए तो वहां निकल गया नंबर ऑफ शेयर, और नंबर ऑफ शेयर से हम डिविडेंड निकाले और दोनों का डिफरेंस, ठीक है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है आप लोग बुक में देखो तो बच्चों, है ये वाला क्वेश्चन? नहीं सर। सर है सर। सर है बुक ही नहीं। 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर है, ये मेरे में है 33। सर बुकें नहीं है मेरे पास। 33। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बुक नहीं है तो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ बनाना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। यस सर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लिख लीजिए। पहला इन्वेस्टमेंट, सेकंड केस, थर्ड वाला ये हो गया। सबका हो जाएगा, मिटा देंगे। अंकित बता दीजिए। हाँ अंकित हो सर। गया? हाँ सर हो गया। बुक मेरे ख्याल से, बुक का शॉप मेरे ख्याल से अब खुलना अलाउ करेगा। बुक का बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो बिल्कुल देखिए सेकंड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग बनाना, मैं नहीं बनाऊंगा। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, इसका बुक में 34 है, ये आपके बुक का एग्जाम्पल में भी होगा इस टाइप का क्वेश्चन। वो बोल रहा है कुछ सेल कर दिया, क्या सेल कर दिया भाई, जिसका फेस वैल्यू है 100, उसका कितना हो गया 77 हो गया मार्केट वैल्यू। क्या परसेंट डिविडेंड मिल रहा है भाई, डिविडेंड मिल रहा है, मेरा मिल रहा है 2.14% रेट ऑफ डिविडेंड। समझ में आया? ठीक है, इस रेट में खरीदा होगा वो, ये उसका फेस वैल्यू है, ये इसका क्या है मार्केट वैल्यू, और ये क्या है रेट ऑफ डिविडेंड। इस शेयर में कुछ शेयर बेच दिया, सोल्ड सम शेयर, कुछ शेयर बेच दिया, ठीक है। इस रेट में फिर क्या कर दिया बेच के, वो प्रोसीड किया सेकंड वाले इन्वेस्टमेंट में। सेकंड वाला इन्वेस्टमेंट क्या है 6%, जिसका फेस वैल्यू है 100, ये मेरा फेस वैल्यू है और ये मार्केट वैल्यू है मेरा 110,
ठीक है। अब उसके कारण जो उसका इंक्रीज इन इनकम हुआ, इंक्रीज इन इनकम हुआ, वो हो गया उसका 117 रुपीज। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है बिल्कुल कि ये वाला शेयर कितना बेचा होगा, फर्स्ट वाला केस में कितना शेयर सोल्ड किया होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल देखो प्रैक्टिकल रियल लाइफ क्वेश्चन है। 100 रुपया का सामान खरीदा था, उसका मार्केट 100 रुपया, लेकिन वो घट के कितना हो गया 77 रुपीज, तो उसको लगा लॉस हो जाएगा, तो इसको बेच दिया, बेच के फिर नया दूसरा चीज खरीद लिया। दूसरा चीज खरीदने देखो तो 100 रुपए का चीज को वो 110 रुपए में खरीदा, तो निश्चित रूप से महंगा में खरीदा, उसको इसमें लग रहा था फायदा है, इसलिए ये वाला खरीद लिया, और ये में नुकसान। विदाउट इंक्रीज इन इनकम मतलब इसका डिविडेंड निकालोगे, इसका डिविडेंड निकालोगे, दोनों क्या कर दोगे डिफरेंस। अब इसका डिविडेंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर को क्या मान लेंगे बच्चों, क्या मान लेंगे, एक्स, क्या मान लेंगे, एक्स, लेट इज नॉट एक्स नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, निकालिए तो निकालिए। किस रेट में बेचा होगा, इस वाले रेट में। एक्स नंबर ऑफ शेयर को किस रेट में बेचा होगा, 77 के रेट में, तो 77x हो जाएगा पहला। और यही जो 77x बेचा, वो फिर 77x बेचे क्या खरीद लिया, क्या खरीद लिया, सेकंड वाला कंडीशन। सेकंड वाला कंडीशन का नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा तो उसका डिविडेंड भी निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा सर 77 मार्केट वैल्यू है। हाँ हाँ मार्केट वैल्यू। ठीक है, इस फर्स्ट वाला केस में ऐसे करो, कॉपी बनाओगे पहला ऐसे लिखो, डिविडेंड लिखोगे, लेट ही सोल्ड नंबर ऑफ शेयर बी एक्स, लेट ही सोल्ड एक्स नंबर ऑफ शेयर, ऐसा करके लिखना। इसके बाद नहीं बनाएंगे, लेट ही सोल्ड एक्स नंबर ऑफ शेयर। तो 61 आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है, 61। 61, एक सेकेंड, ये है 34, 34 का 60 होगा आंसर, 60 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। 60 आंसर होगा। थोड़ा देखो कहाँ गलती हुआ, माइनस कर दो। माइनस कैसे कर दो, मारेंगे दूध हाथ। तुमको माइनस कर दे सर आंसर को बोल रहा हूं। चलिए बनाइए बनाइए, इसके 2 क्वेश्चन बचा, वो भी आसानी है। आयुष जवाब नहीं दे रहा आयुष। यस सर, सर पहले खराब फोन में एक्टिव थे इसीलिए, उसका माइक खराब है, अभी लैपटॉप पे ज्वाइन किया है। ओके ओके, 2 मिनट होगा आपके पास। आ गया सर, 60 आ गया। ना अभी नहीं पता, इन्हें सवाल सर x equals to 60 आ गया। आ गया, यस सर। अच्छा आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जबरदस्ती नहीं ना लाए हो आप? 81 45 17 into 20।
उसके बाद 39 डिवाइड में जाएगा। ठीक है, 39 equals to आप लोग का ये आया होगा दूसरे का नंबर ऑफ शेयर आएगा 7/11, ऐसा आया 7/11x, सॉरी 7/10x आया होगा, 7/10x। Yes, sir. हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ सर मेरा 20 नहीं, ठीक है डिविडेंड है। सर मेरा नहीं आया। काहे नहीं आया भाई? मेरा भी नहीं आ रहा मेरा ध्यान से देखो, ध्यान से सर, मेरा 120 आ रहा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। एक्स नंबर ऑफ शेयर बचा, तो पहले वाला केस में डिविडेंड कितना होगा? डिविडेंड क्या था? यही था ना, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है जी? 9/4। 9/4% है ना, तो परसेंट के लिए आ जाएगा, और उसका फेस वैल्यू कितना था? जितना था, दैट इज हो गया 9/4x। 9/4, ठीक है। ये इसको पहले वाला केस में डिविडेंड मिला, लेकिन इसको बेच दिया ना, प्रोसीड कितना होगा? प्रोसीड कितना होगा? x नंबर ऑफ शेयर को किस रेट में बेचा है? 77 इनटू x, ठीक है। अब जो बेचा, सेकंड वाला केस में जो बेचा उसी को क्या इन्वेस्ट किया ना, इन्वेस्ट किया होगा। कितना इन्वेस्ट किया होगा? इन्वेस्ट हुआ होगा तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या होता है? मार्केट वैल्यू। ये होता है ना सेकंड वाला केस में। कितना इन्वेस्ट हाँ किया? सर। 77x इन्वेस्ट किया। नंबर ऑफ शेयर ये तुमको निकालना है, नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू कितना है सेकंड वाला केस में? 110 रुपए में खरीदा। 110। तो ये आ गया तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर सेकंड वाले केस में 77/110। 11 का टेबल में 7 टाइम्स और 10 टाइम्स, तो कितना आ गया जी? 7/10x, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर सेकंड वाले केस में, नंबर ऑफ शेयर सेकंड वाला इतना शेयर खरीदा, सेकंड वाला इतना शेयर खरीदा, तो डिविडेंड निकल जाएगा। डिविडेंड निकल जाएगा। डिविडेंड का क्या था फॉर्मूला? डिविडेंड का फॉर्मूला ये था, डिविडेंड का फॉर्मूला ये था सेकंड वाले में डिविडेंड क्या था? नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर है जी? 7/10 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना था सेकंड वाले में? अब तो मिटा दिए, कितना था? 6% था, 6% था, और उसका फेस वैल्यू मेरे ख्याल से 100। तो ये कट गया, ये कट गया, तो कितना हो गया? 21x 5 टाइम्स काटो, तो 21/25, 60 आ गया। ठीक है। 25/21/25। तो पहले इनकम कितना था? इतना। बाद में इनकम कितना हुआ? इतना। और दोनों का डिफरेंस कितना है मेरा? दोनों का डिफरेंस कितना है? 170, नहीं है ना? ये है ना 170। देखो दोनों बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? ये करोगे ना तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 होगा, 25 नहीं होगा। अच्छा हाँ 5 होगा, हाँ 5 हो गया, ये हो गया। निश्चित रूप से ये बड़ा है, तो 21/5, 21/5 माइनस पहले वाला केस में था 9/4x, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 170। इसको एलसीएम लोगे और वगैरह हो जाएगा। 20 ये रहा कितना है सर? तो ये नहीं होगा 20 करोगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 84 84, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देगा 45। 45 84 में गया था 45, तो हो गया मेरा 39। 39/20x इज इक्वल टू 117। 13 का पहाड़ा में 3 बार, 13 का पहाड़ा में 9 बार, तो x का वैल्यू हो जाएगा 20 into 3 60। Yes, sir. अंकित आ गया सर। आ गया ठीक है। थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है, इतना टफ तो आज तक नहीं आया कहीं बोर्ड में। बोर्ड में इतना टफ आया नहीं है। क्या अंकित? क्या आयुष? लाइन आया क्या? कितना बजे? अरे हाँ तो एकदम। तेरा लाइन कटा हुआ था ना सुबह से।
अरे तो आ भी तो गया, कितना बजे? याद नहीं। आजकल खूब लाइन काट रहा है। सिर्फ आज और कल। आने वाला है तो पता नहीं ना, उस दिन भी काट दिया तो। सर कहाँ गए? हाँ हाँ, आ गया। ए प्रीतम सुनना, बोल। आ गया इधर। केमिस्ट्री का नोट्स भेज दो तो। अरे हेलो। केमिस्ट्री का कलम नहीं लिख पाए थे। अरे सर बोल रहे थे। अरे अरे तुम ही से हमको चाहिए था। अरे अंकित, कल मेरे यहाँ पे लाइट नहीं था, इन्वर्टर भी खत्म हो गया था, नहीं लिख पाए अंकित, थे। हाँ सर। सुन रहा? सर कुछ बोल रहे थे? नहीं रे। आपका नाम बुला रहे थे, तुम सुन नहीं रहा था। सुन रहे थे, रिप्लाई भी किए भाई। आवाज आ रही है? हाँ सर। अब आ रहा है सर। सर ये देखिए क्वेश्चन है लास्ट, वो बोल रहा है कि इतना को डिवाइड करना है 2 0 3 0 4। इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट में, 2 पार्ट में, सच दैट इफ 1 पार्ट इज, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट में उसको मिल रहा है, ये लिख रहा 9% ऑफ 50 रुपीज शेयर एट 8% प्रीमियम, एट 8% प्रीमियम। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और द अदर पार्ट, जो दूसरा पार्ट को इन्वेस्ट किया गया है, वो किया गया है 8% 25 रुपए का शेयर, 25 रुपए का शेयर एट 8% डिस्काउंट, एट 8% डिस्काउंट, ठीक है। देन द एनुअल इनकम, और then the annual income from both of the investment is, अच्छा दोनों का इन्वेस्टमेंट, दोनों का मेरा इनकम बराबर है, इस पर जितना अर्न हुआ और इस पर जितना अर्न हुआ, दोनों का इनकम इक्वल, दोनों का इनकम इक्वल है। तो यही बोल रहा है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट क्या होगा, यही क्वेश्चन। माया इनकम इक्वल है, तो मान लेते हैं अगर फर्स्ट पार्ट कितना इन्वेस्ट किया, x, मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट कितना इन्वेस्ट किया, x, तो निश्चित रूप से सेकंड पार्ट कितना बच जाएगा जी, 2 0 3 0 4 माइनस, ठीक है, यही है। फर्स्ट पार्ट अगर x इन्वेस्ट किया होगा तो निश्चित रूप से सेकंड पार्ट कितना इन्वेस्ट किया होगा, दिस माइनस दिस। कोई डाउट इसमें? ना, अब आप क्या बोल रहे हैं जी, इनकम ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या है, इनकम ऑन सेकंड इन्वेस्टमेंट। ये गिवन है, ये गिवन है। तो भैया बताइए इनकम, पहला केस में इनकम क्या निकलता है, इनकम क्या फॉर्मूला था डिविडेंड का, क्या था जी? सर n into r% into face value। दिया है, ठीक है, ये दिया, ये दिया, ये दिया। अब r%, अब n पता है हमको, नहीं ना? पता है ना सर। उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले केस में भी यही ना जी, n निकालना पड़ेगा। चलो n हम यहाँ नीचे निकालते हैं, आप लोग को सॉल्व करना है। फर्स्ट वाले केस में निकाल रहे हैं, दिख रहा है इधर? यस सर। क्या था फॉर्मूला, उसके लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, यही करते थे ना। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट पहला केस में कितना इन्वेस्ट किया है, x इन्वेस्ट किया है, x इन्वेस्ट किया है इनटू नंबर ऑफ शेयर, तो पहला को नंबर ऑफ शेयर को n1 दे दो इनटू मार्केट वैल्यू। तो भाई मार्केट वैल्यू क्या है फर्स्ट केस में, बोलो तो मुझे कौन बताएगा जल्दी करके? 54। क्या करेंगे, यही करेंगे, 50 इंटू 1 प्लस 8/100, ठीक है। और कोई मेरा स्टूडेंट होगा तो जल्दी से 8% निकाल लेगा, जोड़ लेगा। 8% देखो कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, 8% ने जी 40 फिर डिवाइड कर दोगे, करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 400 होगा, 400/4 100 हो जाएगा 4, 50 प्लस 4 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो 54 रहा। अब यहाँ नंबर ऑफ शेयर कितना है जी, x/54, x/54 मिल गया मेरा नंबर ऑफ शेयर, हो गया x/54 विदाउट ना। इनटू क्या था, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है मेरा 9%,
इनटू फेस वैल्यू कितना मेरा 50। 50। अब आया सेकंड वाला केस में। सेकंड वाला केस में मुझे निकालना है पहले नंबर ऑफ शेयर। उसके लिए क्या निकालेंगे, यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना। तो 23 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इतना इनटू मार्केट वैल्यू, यही है ना। यस सर। कितना इन्वेस्ट किया भाई, इतना इन्वेस्ट किया 20304 माइनस x। दिख रहा सबको यहाँ पे? यस सर। बोला नहीं दिख रहा है, छोटा लिख दिया नहीं। उधर नीचे वाला नहीं दिख रहा है। ये इतना इन्वेस्ट किया, देखो 20304 माइनस x, ये इन्वेस्ट किया ना इनटू नंबर ऑफ शेयर। सेकंड वाले के नाम m दे दो, इनटू दे दो, और इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा, क्या कौन बताएगा? ये 8% क्या है डिस्काउंट, तो 8% इसका कितना हो गया, ये हो गया 23 हो जाएगा, है ना। यस सर। 23 हो जाएगा।